साहब एक औरत आई रही बुर्का पहन के नीचे, वही पैकेट दे के गई है बंदा मैडम जी की खातिर। प्रणाम साहब। चीफ, गुड न्यूज। दूसरों लोगों की तरह वंदना वागले भी मेरी स्कीम से कन्विंस हो गई है। अब वो ज्योति अग्रवाल और यामिनी जोशीपुरा से बात करने वाली। आई एम 100% श्योर वो दोनों भी कन्विंस हो जाएंगे। थैंक यू चीफ, थैंक यू। बंधु, अभी भी मेरे अकाउंट में पैसे जमा नहीं हुए। आज भी सरदर्द है? राज, वो मैं नहीं, अगर पैसे जमा नहीं करने हैं ना तो साफ साफ बोल दो, मुझे इस तरह लटकाओ मत। वैसे भी मैंने मार्फतिया जी को ना ऑलरेडी कह दिया है, तो अगर पैसे नहीं दूंगा उन्हें ना तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, बाय। मम्मी, सोनाली आइसक्रीम पार्लर तो बंद है। हाँ, अभी कुछ महीने पहले तो खुला था। इनफैक्ट हमारे रिजॉर्ट में जाने से पहले तो चालू था ये। कोरोना मैडम, कोरोना खा गया सोनाली का पूरा बिजनेस। एक कोरोना की दूसरी लहर आई ना, उसमें उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ कि आखिर में उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। पता है, बहुत मेहनती लड़की थी सोनाली। इतने बड़े बड़े सपने थे ना उसके। जब मैं लास्ट टाइम आई थी ना ज्योति भाभी और यामिनी भाभी के साथ, तब उसने अपना सारा प्लान डिटेल में डिस्कस किया था मेरे साथ। एकदम यम्मी, अमेजिंग नाली। और ये वनाली फ्लेवर तो जबरदस्त है, जबरदस्त। ज्योति भाभी, वनीला। हाँ वही, सेम टू सेम। मेरी आइसक्रीम में तो है असली कोकोनट। कहीं पिघल न जाए, खा लेती हूँ झटपट, खा लेती हूँ झटपट, खा लेती हूँ झटपट। थैंक यू, थैंक यू। बट सीरियसली सोनाली, तुम्हारे आइसक्रीम के फ्लेवर इतने अमेजिंग है, इतने कमाल के हैं ना कि मन करता है खाते जाओ खाते जाओ। इतनी कम एज में तुमने इतना अच्छा आइसक्रीम पार्लर खोला है। यू सो एंटरप्राइजिंग सोनाली। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। सोनाली, एक रिक्वेस्ट करूं? हाँ। तुम ना मेरी बेटी सखी की एज के हो, तो प्लीज मुझे मैडम मत कहो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सुनना। हाँ, कॉल मी आंटी, ओके? आंटी, हाँ, मैं जनरली कस्टमर्स के साथ अपने फ्यूचर प्लान शेयर नहीं करती, पर आपने मुझे अपना माना तो आपको बताए बिना रहा नहीं जाएगा। बताओ? हाँ, गेट अ चेयर ना, चेयर लेकर आओ। हाँ, एक सेकंड। कम। आंटी, मैं सोनाली आइसक्रीम पार्लर को ना बहुत आगे तक ले जाना चाहती हूँ। वाह। मैं चाहती हूँ कि देश के कोने कोने के लोग मेरे हाथ की बनी हुई आइसक्रीम खाएं। मैं अपने पार्लर की बहुत सारी ब्रांचेस खोलना चाहती हूँ। सोनाली, ये ले। आंटी, ये क्या है? हमारे यहाँ बच्चे जब कुछ नया और चैलेंजिंग करने जा रहे हो ना, तो माँ उन्हें शगुन देती है। सो ये 101 रुपए शगुन के हैं, रख लो। अगर सोनाली किसी मुसीबत में है तो मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बेटा, जैसे सखी है ना मेरे लिए, ठीक वैसी सोनाली भी। और सखी मुसीबत में होती है तो मैं उससे बात करती हूँ ना, तो मुझे सोनाली से भी बात करनी पड़ेगी। हाँ सोनाली, मैं तुम्हारी स्कीम समझ गई। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं कुछ करती हूँ। मैं सबसे पहले यामिनी भाभी और ज्योति भाभी से बात करूंगी। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। बाय।
बाय। चीफ, गुड न्यूज। दूसरे लोगों की तरह वंदना वागले भी मेरी स्कीम से कन्विंस हो गई है। अब वो ज्योति अग्रवाल और यामिनी जोशीपुरा से बात करने वाली। आई एम 100% श्योर वो दोनों भी कन्विंस हो जाएंगे। थैंक यू चीफ, थैंक यू। हाँ मानिक भाई, अरे लगा दो बिंदास, लगा दो 3.5 लाख रुपया। अरे उसमें क्या एक मिनट होल्ड करो। सॉरी हर्षद, 5,000 रुपए दीजिए ना, राशन मंगवाना है। ये शेयर मार्केट किंग हर्षद अग्रवाल के घर पे सिर्फ 5,000 का राशन आएगा? कम से कम 10,000 का राशन मंगवा ज्योति। वाह, तो लाइए 10,000 रुपए। हाँ पूरे 10,000। ये ले। थैंक यू। हमारे माउथ फ्रेशनर का कोटा 1 महीने का, वो भी मंगवा लेना इसमें से। हाँ? तो हर्षद 10,000 में से 5,000 का तो आपका माउथ फ्रेशनर आएगा। हाँ तो फिर भी तो 5,000 बचेंगे ना। तूने कितने मांगे थे? 5,000। हिसाब बराबर ना? बराबर। हाँ। हाँ मानिक भाई, हाँ हाँ लगा दो, उसमें क्या है। इसमें से 500 रुपए बचा के रख लेती हूँ, जैसे हर बार बचाती हूँ बुरे वक्त के लिए। घर वाले घर नहीं, मुझे किसी का डर नहीं। घर वाले घर नहीं, मुझे किसी का डर नहीं। बस 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 ज्योति भाभी, प्लीज अब बैठ जाइए, सीरियस बात कर लेते हैं थोड़ी। हाँ हाँ सॉरी। वो क्या जरूरी बात है? जरूरी बात यह है कि मेरी सोनाली से बात हुई और उसने ये कहा कि ठीक है ज्योति भाभी, हम वादा करते हैं कि ये बात हम अपने पतियों को नहीं बताएंगे। हाँ नहीं बताएंगे। ए तिवारी भाऊ, हाँ आज घर पे पूरन पोली बनाई थी। अच्छा अच्छा। तो 2 ई फॉर एक्स्ट्रा तुम्हारे लिए भी बनाई मैंने। सोचा तुम वंदना महीने की साइड के हो तो तुम्हारे नसीब में कहाँ होगी पूरन पोली, तो लेके आई। बहुत बहुत धन्यवाद आशा। ऐसे हमारे यहाँ लिट्टी चोखा होता है। अभी जब भी मेरे घर लिट्टी चोखा बनेगा ना, मैं तुम्हारे लिए जरूर लेके आऊंगा। हाँ लेके आओ। सर क्या हो सब, आप शेरों के माँ पे क्या सूंघ रहे हो? शेरू? वो शेरू? वो हमारी बाजू में शारदा तय रहते ना, उनका कुत्ता शेरू। What? आशा, मैं तुझे कुत्ता दिखता हूँ? नहीं नहीं साहब, आप कुत्ता नहीं दिखाई दे रहे हो, लेकिन शेरू को जैसा सूंघ रहे हो ना, इसलिए बोला। अगर तेरे सर पर परम पूजनीय वंदना भाभी का हाथ नहीं होता तो मैं तुझे पकड़कर संयुक्त दर्शन हाइट सोसाइटी के पार्क फेंक कर आता। क्या हुआ सर? कुछ बदबू आ रही है क्या? बदबू नहीं तिवारी, बू। मुझे बू आ रही है। अच्छा अच्छा। कि मेरे पीठ पीछे जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। तुम्हें पता है तिवारी, मेरी यम, परम पूजनीय वंदना भाभी और उस पंटर की बीवी ज्योति, हाँ हाँ। तीनों मिलकर मुझसे चोरी छुपे कोई गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। संयुक्त दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है। 4 कचरी कच्चे चाचा, 4 कचरी पक्के, पक्की कचरी कच्चे चाचा, कच्ची कचरी पक्के, जैसे कठिन टंग ट्विस्टर बोल लेता है। उस सज्जन पुरुष से कुछ छुपाया जा रहा है। इसका पता मैं लगा के रहूंगा। बंधु, एक छोटा सा काम था। शाम को मेरे घर आने से पहले अपने अकाउंट में से 15,000 रुपए विड्रॉ करके रखोगे? लेकिन मार्फतिया जी को देने हैं, वो लौटा देंगे बहुत जल्द। राज, लेकिन अभी मंथ एंड चल रहा है। मंथ एंड में सेविंग्स अकाउंट में कहाँ होते इतने पैसे कि तुम मार्फतिया जी को दे सको? नहीं, मेरे अकाउंट में नहीं है, मुझे लगा तुम्हारे अकाउंट में होंगे। तो काम करो ना, 50,000 की एफडी है, वो कब मैच्योर हो रही है? आजकल में हो रही है ना? हाँ आजकल मैं मैच्योर होने वाली थी, लेकिन राज तुमने तो कहा था ना कि वो 50,000 की हम फिर से एफडी करवाएंगे। वो बाद में करवा देंगे। तुम प्लीज कल जाके ना एफडी से पैसे ले आना। मार्फतिया जी बहुत उम्मीद लेकर आए थे, मैंने मना कर दिया कि मंथ एंड है और हाथ तंग है ये कह के। अब पता नहीं क्यों बंधु, लेकिन मार्फतिया जी ना मुझे अपनी जिम्मेदारी लगते हैं। आई थिंक उन्हें हम पैसे दे देते हैं और लौटा देंगे वो 15-20 दिन में, है ना?
उसके बाद में हम एफडी रिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके, बाय वंदुरानी। हाँ वंदुरानी, मुझे बैंक से कोई नोटिफिकेशन नहीं है अभी तक। तुमने पैसे जमा किए कि नहीं? सॉरी राज, आज मैं बैंक जा नहीं पाई। बैंक जाने की क्या जरूरत है बंधु? ऑनलाइन कर दो ना। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं कल चली जाऊंगी। नहीं 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 बंधु, प्लीज प्लीज, किसी भी तरह आज मैनेज करो। हाँ, मेरे ड्रॉर में बाम रखा है, बाम लगाओ और जाओ प्लीज। मैंने बाम लगाया राज, पर वो सरदर्द नहीं जा रहा है, तो मैं कल चली जाऊंगी ना। तो बंधु गोली ले लो ना प्लीज। मुझसे मार्फतिया जी की शक्ल देखी नहीं जा रही है, बेचारे उदास बैठे हुए हैं और 1000 रुपए बहुत मायने रखते हैं उनके लिए। और क्यों खामखा पेनल्टी भरनी ना, जबकि वो 1000 रुपए बचा सकते हैं। बस 3-4 दिनों के लिए उनके अकाउंट में 15,000 डाल देंगे तो उनका वो मंथली एवरेज मेंटेन हो जाएगा और पेनल्टी नहीं लगेगी, है ना? तो प्लीज आज ही जाकर ट्रांसफर करो मेरे अकाउंट में पैसे। मैं कल चली जाऊंगी राज, मैं आज नहीं जा सकती, सॉरी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो बंधु? कल पैसे डालेंगे मतलब एक दिन और लेट होगा मार्फतिया जी को पैसे ट्रांसफर करने में, फिर एवरेज मेंटेन करने में वो ज्यादा पेनल्टी लग गई तो नथिंग डूइंग। आज के आज जाओ और मेरे अकाउंट में 15,000 ट्रांसफर करो। मैं आज बैंक नहीं जा सकती राज, मैं कल चली जाऊंगी, सॉरी। हेलो बंधु, फोन काट दिया इसने। तो ठीक है ज्योति भाभी, जैसा आप कह रही हैं, ये बात हम अपने पतियों को नहीं बताएंगे। फिर से काट दिया, कर क्या रही है ये? अत्याचार। यस सर, और पत्नियों के इसी अत्याचार की वजह से तो मैंने शादी नहीं की। ओ गलतफहमी, शादी नहीं की नहीं, शादी नहीं हुई। हाँ? और अच्छा है नहीं हुई शादी। सर प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं तो शादी करने के लिए ही जिंदा हूँ। यार जीना भी कोई जीना है लल्लू। आई लल्लू कुछ नहीं, जाओ जाके काम करो और मुझे भी काम करना। हाँ जाओ। अरे बंधु, क्या ये क्या तरीका हुआ? मैं तुम्हें फोन पे फोन किए जा रहा हूँ तो फोन काट रही हो। तो और क्या करती राज, कितनी बार प्यार से कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं आज बैंक नहीं जा सकती हूँ, पर तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। ठीक है, आज का दिन तो गया, लेकिन कल जरूर जाना, ओके? बंधु अभी भी मेरे अकाउंट में पैसे जमा नहीं हुए, आज भी सरदर्द है? राज वो मैं नहीं, अगर पैसे जमा नहीं करने हैं ना तो साफ साफ बोल दो, मुझे इस तरह लटकाओ मत। वैसे भी मैंने मार्फतिया जी को ना ऑलरेडी कह दिया है, तो अगर पैसे नहीं दूंगा उन्हें ना तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके बाय। ज्योति भाभी सॉरी, मुझे अपना वादा तोड़ना पड़ेगा, मैं अपराध से और नहीं छुपा सकती हूँ। बोलो। राज सॉरी, एक्चुअली वो मैं जानबूझकर बैंक नहीं जा रही थी। क्यों? तुम घर आओ ना, फिर बताती हूँ। नहीं अभी बताओ।
मिस्टर वागले, 1 मिनट के लिए मेरे कैबिन में आइए। या कमिंग मैडम, आके बात करता हूँ मैं। ओके। इसीलिए तुम बैंक जाना टाल रही थी क्योंकि तुमने एफडी तुड़वाकर पैसे निकलवा लिए थे और वो पैसे तुमने सोनाली को दे दी, है ना? राज, मैंने कुछ सोच समझ कर ही किया है ये, और मैंने अकेले ने नहीं किया, ज्योति भाभी और यामिनी भाभी ने भी किया। एक्चुअली हुआ यूं कि क्या जरूरी बात है? जरूरी बात यह है कि मेरी सोनाली से बात हुई और उसने मुझे ये बताया है कि उसे अपना आइसक्रीम पार्लर फिर से शुरू करने के लिए ना 10 लाख रुपए की जरूरत है, जिसमें से 8 लाख वो अरेंज कर चुकी है, लेकिन 2 लाख उसे और अरेंज करने हैं। हाँ, तो हम तीनों मिलके दे देंगे ना उसे 2 लाख रुपए। अरे ऐसे कैसे दे देंगे? अभी मुश्किल से 2-3 बारी तो गए हम उसकी दुकान पे, और हम उसे जानते भी कितना है जो उसे ऐसे ही 2 लाख रुपए दे दे? नहीं, ऐसे ही नहीं देने हैं, पूरी लिखा पढ़ी करके देंगे ना। और वंदना भाभी ने ना आपके आने से पहले मुझे सारी बात फोन पर बताई। वंदना भाभी अभी इस बारे में सोच रही है, लेकिन मुझे ना सोनाली की स्कीम बहुत पसंद आई, तो मैंने सोचा कि हम दोनों को ही क्यों फायदा हो, यामिनी भाभी को भी शामिल कर लेते हैं ना। अब इतनी अच्छी ऊपर 20 है तो उसका फायदा हम सभी को हो। ऊपर 20? ज्योति भाभी, अपॉर्चुनिटी। हाँ, वही सेम टू सेम। तो मुझे लगा कि इस ऊपर 20 का फायदा सिर्फ हम दोनों को क्यों हो, आपको भी शामिल कर लेते हैं ना इस प्लान में। देखिए, हमें सोनाली को 2 लाख रुपए देने हैं, बदले में वो हमें अपने बिजनेस का 20% का हिस्सेदार बनाएगी, और इस 2 लाख में से भी पूरे 1 लाख मैं अकेली दे रही हूँ। वंदना भाभी को मैंने 50,000 देने के लिए मना लिया है, अब बचे 50,000 आप दे दीजिए तो हो जाएंगे 2 लाख पूरे। पर मुझे दक्कू को पूछना पड़ेगा। एक्चुअली ज्योति भाभी, मुझे भी राज से बात करनी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, हमें अभी ना ही किसी से कुछ पूछना है और ना ही किसी को कुछ बताना है। हम अपने पतियों को ये बात तब बताएंगे जब हमारे पैसे दुगने हो जाएंगे, और दुगना मुनाफा देखकर ना हमारे पति हमारी तारीफ करते नहीं थकेंगे, देखिएगा। ठीक है, मैं भी लगा देती हूँ 50,000। ये हुई ना बात। 50,000 लगा के 1 लाख कमाएंगे। वंदना भाभी, मैं मेरे हिस्से के 1 लाख ना अब भी आपको दे देती हूँ। मैं भी यहाँ से बाहर निकलते ही मेरे हिस्से के 50,000 दे देती हूँ। ठीक है, आप लोगों के 1.5 लाख मिलने के बाद मैं बैंक जाकर अपने एफडी में से 50,000 निकाल कर उसमें ऐड कर दूंगी, और पूरे 2 लाख सोनाली को दे दूंगी। इनफैक्ट ज्योति भाभी ने तो हमसे वादा भी लिया था कि हम ये बात अपने पतियों को नहीं बताएंगे, पर तुम इतने अपसेट थे कि मुझे बताना पड़ा। बहुत बड़ा एहसान किया मुझे बता, धन्यवाद। ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तो कैसे बात करूं मैं? हाँ बंधु, कैसे बात करूं? ज्योति भाभी की बातों में आकर तुमने 50,000 रुपए, 50,000 रुपए कोई छोटी रकम होती है बंधु? मैं जानती हूँ राज कि 50,000 रुपए छोटी रकम नहीं है, और मैंने कुएं में नहीं डाल दिए, पैसे प्रॉपर्ली इन्वेस्ट किए हैं। हाँ, सोनाली अननोन अनट्रस्टेड बैंक ऑफ इलॉजिकल में इन्वेस्ट किए है ना? राज, क्या राज क्या? बिना किसी जान पहचान के एक कल की लड़की को तुमने 50,000 रुपए उठा कर दे दिए। जान पहचान बनाने से बनती है राज, और पैसे ऐसे उठाकर नहीं दे दिए, बकायदा इन्वेस्ट किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ मेंशन है कि ज्योति भाभी उसकी 10% की पार्टनर होंगी और मैं और यामिनी भाभी उसके 5% के पार्टनर होंगे। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ना बंधु धरे के धरे रह जाते हैं। ये जब सोनाली उल्लू बनाकर भाग गई ना, तो कॉन्ट्रैक्ट लेकर घूमते रहना पूरे शहर में। सोनाली ऐसी नहीं है राज। अच्छा, मतलब उसके शक्ल पर लिखा है कि मैं ऐसी नहीं हूँ? नहीं, शक्ल पर नहीं लिखा है, लेकिन मैंने उसकी आंखों में देखा है। और ये जो दुकान है ये उसकी अपनी दुकान है, कागज भी देखे हैं मैंने। तो कोई अपनी दुकान छोड़कर तो नहीं भाग जाता ना। अरे दुकान के कागजात लेकर क्या बैठी हो तुम बंधु? अगर लोगों को ठगना हो ना, तो यहाँ ताजमहल के कागजात बनवा लाते हैं लोग। तुम बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो राज। मैंने सोनाली के आईडीज भी देखे, अब क्या आईडीज भी नकली बनवाकर घूम रही होगी वो। भगवान जाने। राज, एक लड़की अपने दम पे कुछ करना चाहती है, इनफैक्ट सेकेंड वेव के पहले कर भी रही थी, अब दोबारा कोशिश कर रही है, और इस कोशिश में हम लेडीज बस उसका साथ दे रहे हैं और साथ में एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर सब सही रहा ना, तो 6 महीने में हमारे इन्वेस्टमेंट के पैसे वापस आ जाएंगे। उसके बाद सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, और इतना प्रॉफिट होगा जो किसी एफडी में नहीं मिलता हमें। Are you even listening to yourself? Huh? This sounds too good to be true. ये जो रोजी पिक्चर दिखाया ना उस सोनाली ने, उसके पीछे का घना अंधेरा मुझे साफ नजर आ रहा है। अच्छा, तुमने ने कहा ना कि ये जो सोनाली है वो पीजी में रहती है 4 लड़कियों के साथ, है ना? तो जिस लड़की का यहाँ
घर नहीं है, उसका यहाँ परिवार नहीं है, उस पर तुमने आंखें मूंद कर भरोसा कर लिया। अरे पीजी में रहती है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि घर परिवार है ही नहीं। घर परिवार कहीं ना कहीं तो होगा ना। कल को सखी कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाएगी, हॉस्टल में रहेगी या पीजी में 4 लड़कियों के साथ रहेगी, तो क्या सखी भरोसे लायक नहीं रह जाएगी? सखी और इस सोनाली का कंपैरिजन कर रही हो तो मतलब बोलने को कुछ रहा ही नहीं ना। एनीवे, मैं सिर्फ उम्मीद करता हूं कि तुम्हारा सोचना सही हो और मेरा गलत। और क्या जवाब दूं इसे? मार्फतिया जी, अरेंज हो गए पैसे? ओह, चलो वेरी गुड। कहां से हुए? अच्छा, कजिन ने दिए। चलो, मिल गया आपको पैसे, ये ज्यादा जरूरी है। सॉरी, मैं नहीं। जी, थैंक यू। मिलता हूं कल ऑफिस में। मिडिल क्लास वालों की जिंदगी भी कमाल की है, एक बोझ उतरता है तो दूसरा चढ़ जाता है। थारे को क्या लगा है? मारे को बताएगी नहीं तो मारे को पता नहीं चलेगा? अरे राजेश भाई ने मारे को और दक्कू को सब बता दिया है। बड़ी शातिर निकली तू ज्योति, मारी आंख से काजल चुराती रही और मारे को पता ही नहीं चला। वाह। काजल? लेकिन हर्षद, आप तो काजल लगाते ही नहीं हो, तो मैं चुराऊंगी कैसे? अरे ए बैल बुद्धि, राशन पानी के लिए तुझे जो पैसे देता था उसमें से जो तूने पैसे चुराए ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। नहीं हर्षद, मैंने पैसे चुराए नहीं थे, बचाए थे। जाके क्या किया है? एक झटके में लुटा दिए। ये जरूर की थी थारे को चौधरी बन के उस सोनाली को 1 लाख रुपए देने की। क्यों दिए? हमारी मेहनत के पैसे तूने उसको क्यों दिए? क्यों? आपकी खुशी के लिए। हाँ, मुझे लगा कि मैं 1 लाख के जब 2 लाख करके आपके हाथ में रखूंगी ना, तो आपके चेहरे पर जो खुशी दिखेगी ना, वो खुशी देखने के लिए मैंने सोनाली को 1 लाख रुपए दिए। 2 लाख के बदले खाक ना हो जाए हमारे पैसे। ये ठीक नहीं किया तूने ज्योति, जरा भी ठीक नहीं किया। तू अगर मारे को बेच आती ना तो मुझे तुझ पे इतना गुस्सा नहीं आता ज्योति, जितना गुस्सा जो तूने मारे पैसे लूटा ना उस पे आ रहा है। सॉरी। अरे क्या सॉरी? यम, सोनाली को पैसे देके तुमने खुशियां दी है मुझे कम और बढ़ाया है मेरा गम। मत करो अपने यामिनी की बुद्धि पे शक, क्योंकि यामिनी जो भी करती है सोच समझ के करती है। अब बस उस दिन का इंतजार है जब 50,000 के 1 लाख हो जाएंगे। हम होली में भी दिवाली मनाएंगे। 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 थैंक यू। मम्मा, मम्मा, अभी मुझे नीचे सोनाली मिली थी। उसने बताया कि आज शाम को अपना आइसक्रीम पार्लर फिर से खोल रही है। What? हाँ, उसने इनॉग्रेशन पे इनवाइट किया है। क्या कहते हो राजेश बाबू, ये सब भी फ्रॉड है? फ्रॉड है या नहीं उससे हमारे को कोई मतलब नहीं। मैं तो उस दिन मानूंगा जिस दिन तुम्हारे हाथ में लाख की जगह पे 2 लाख रुपए लाके रखेगी। वो दिन जल्द ही आएगा तक जब तुम्हारे हाथ में होंगे 1 लाख और थम जाएगी तुम्हारे दिल की धक धक। नो 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 नो, धक धक थमेगी नहीं, बल्कि और बढ़ जाएगी मेरी प्यारी यम। तुम जल्दी से हो जाओ तैयार, क्योंकि सोनाली की दुकान के मुहूर्त में टाइम बचा है कम। संभालो मेरी यम। Congratulations! 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 ये गिफ्ट मेरी और हर्षद की तरफ से। Congratulations सोनाली। थैंक यू सो मच आंटी। वंदना आंटी, मैं चाहती हूँ कि आप, ज्योति आंटी और यामिनी आंटी मिलकर मेरे आइसक्रीम पार्लर का रिबन काटें, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो मैं अपना पार्लर फिर से कभी नहीं खोल पाती। वरना भी सच बोलो ना तो पहले ज्योति पे मुझे बहुत गुस्सा था कि क्यों दिए पैसे तूने, लेकिन अब हमारे को भरोसा कि आप लोगों ने जो भी किया ना वो बहुत सही किया। हालांकि इस शेयर बाजार के पंटर की बात मानने का मन तो नहीं कर रहा, पर फिर भी इसकी बात से मैं सहमत हूँ। यम प्लीज, ना भाभी आप भी जाइए। जा ज्योति जा।
खेल खेल में पूछने भूल गया, तूने अपने डैड से बात की? नहीं ब्रो, आज करूंगा। बट सबसे पहले हम अपने फ्री के आइसक्रीम पार्लर पे आइसक्रीम खाने चलते हैं। अपना आइसक्रीम पार्लर? हाँ ब्रो, जिस आइसक्रीम पार्लर की मेरी मम्मी 5% और तेरी मम्मी 10% की पार्टनर है, तो अपना ही हुआ ना। अब अपने आइसक्रीम पार्लर पे जाके पैसे देके थोड़ी आइसक्रीम खाएंगे। चल यस ब्रो, लेट्स गो। अवेलेबल फॉर लीज, दुकान किराए पे उपलब्ध है। अब क्या करेंगे ब्रो? हमें डैडी से बात करनी थी, अब किस मुंह से बात करेंगे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ ब्रो। एक्चुअली मॉम्स ना कुछ ज्यादा इमोशनल होती है। यस ब्रो, क्या जरूरत थी बिना जान पहचान के इमोशनल होके पैसे देने की, और वो भी एक फ्रॉड को। बेचारे डैडी गुस्सा नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? और अगर गुस्सा आएंगे तो डांटेंगे ही ना। अच्छा ब्रो, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी वाइफ को डांटूंगा। पर तूने बोला कि तू नहीं डांटेगा। ब्रो ये तो मैंने तब बोला था जब मुझे नहीं पता था कि सोनाली फ्रॉड है। बेचारे मेरे पापा इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, रात को पैसे कमाने के चक्कर में 3-4 बजे तक उठकर शेयर मार्केट की न्यूज देखते हैं। सुबह शेयर मार्केट शुरू होने से 15 मिनट पहले उठ जाते हैं, 8:45 बजे। वो ठीक से सो भी नहीं पाते पैसे कमाने के चक्कर में। और मेरी मम्मी ने उनकी मेहनत की कमाई एक फ्रॉड को दे दी। यस ब्रो, पहले हम डैडियों से बात करना चाहते थे, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ हमें मम्मियों से बात करनी होगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ब्रो। क्यों? बिकॉज अब हमारी मम्मी से हमारे डैडी से बात करेंगे, और वो भी अच्छे से। अच्छे से मतलब डांटेंगे नहीं, उनकी आरती उतारेंगे। डांटने वाले काम किया है तो डांटेंगे ही ना। बेचारे डैडी। पता था मुझे कि वो सोनाली फ्रॉड ही निकलेगी। नहीं देखो भाई, मेरा दिल नहीं मानता है। सोनाली फ्रॉड नहीं हो सकती है। कैसे हो सकती है? परम पूज्य वन्ना भाभी बोल रही है तो सोनाली फ्रॉड हो ही नहीं सकती। अरे झालर हो गया है तू, हैं? जिसे वो खुद की दुकान बता रही थी ना, वो किराए की निकली। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए थे उसने। इतना ही नहीं, वो जहां पीजी में रहती थी वहां से अपना बोरिया बिस्तरा समेटकर निकल गई वो। सुना? निकल गई वो। कहता है कि वो फ्रॉड नहीं हो सकती, हैं? मैं सोनाली को फोन करती हूँ। अरे बस करो बंधु, बस करो। 50 बार फोन कर चुकी हो, 25 वॉइस मैसेज भेज चुकी हो। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? उस सोनाली ने अपना फोन स्विच ऑफ करके रखा है। तुम्हारे कॉल्स और मैसेजेस उस तक नहीं पहुंचने वाले। तो तुम समझो ना राज, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो। मैंने उसकी आंखों में ईमानदारी देखी थी। और उसने तुम्हारी आंखों में भोलापन, उस भोलेपन का फायदा उठाकर ना वो रफू चक्कर हो गई है। अब करती रहो कॉल्स और भेजती रहो मैसेजेस। राजेश भाई, सारा कसूर है ना इसका है, इसका। झालर औरत, इसी ने चाबी भरी थी सबको। हर्षद भाई प्लीज आप कुछ मत बोलिए, क्योंकि कल मुहूर्त पे आप बड़े गुण गा रहे थे, है ना, खुश हो रहे थे। अब जब सब लूट गया तब उसका ठिकरा आप ज्योति भाभी के माथे फोड़ रहे हो। सोनाली बेटा बात सुन, तू अच्छी लड़की है, तू ऐसा नहीं कर सकती। भगवान के लिए बस करो बंधु, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? एक्सेप्टेड। एक तो वो सोनाली अपना फोन ऑन करने से रही, और अगर उसने ऑन किया ना तो तुम्हारे ये मैसेजेस सुनकर ना हंसेगी वो। पकड़ो, मेहनत की कमाई के 50,000 रुपए तो गए, जैसे पिछली बार गए थे। राज, वन्ना भाभी, उस सोनाली का एड्रेस फेक निकला, उसके सारे आईडीज भी फेक निकले। और वन्ना भाभी आपको पता है, वो केवल आप लोगों से 2 लाख रुपए नहीं, बल्कि आसपास के लोगों से लगभग 20 लाख रुपए इकट्ठा करके रफू चक्कर हो गई है। वन्ना भाभी, मुझे लगता है वो अकेली नहीं,
बल्कि पूरी गैंग उसके साथ है, क्योंकि ये सब करना एक अकेली लड़की की बस की बात नहीं है। सोनाली बेटा, ये आखिरी मैसेज भेज रही हूं मैं तुम्हें, इस उम्मीद में कि शायद तुम कभी ना कभी अपना फोन ऑन करोगी। जानती हो बेटा, मैंने ना तुम्हें अपनी बेटी सखी की तरह माना, और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है कि शायद आज के बाद किसी पे कभी भरोसा ही नहीं कर पाऊं। पता है, मेरे पति राज मुझसे कह रहे थे कि ये लड़की पीजी में 4 लड़कियों के साथ रहती है, इस शहर में इसका घर परिवार नहीं है, तो इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। तो मैंने उनसे कहा कि कल को हमारी बेटी सखी पीजी में रहेगी किसी और शहर में, तो क्या उस पे भी किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए? बेटा समझो, तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना तुम्हारे जैसी हजारों लड़कियां जो बड़े शहर में अपने घर परिवार को छोड़कर कुछ करने के सपने लेकर आती है ना, हॉस्टल में रहती हैं, किराए के घरों में रहती हैं, पीजी में 4-5 लड़कियों के साथ रहती हैं, उन पे भी कोई भरोसा नहीं करेगा कभी। तो हाँ, समय के साथ मेरा ये पैसे खोने का जो घाव है वो भर जाएगा, लेकिन एक बेटी का अपनी माँ जैसी माँ के भरोसे को तोड़कर दिया हुआ जो घाव है ना, वो शायद कभी नहीं भरेगा। प्रणाम साहब। एक औरत आई रही बुर्का पहन के नीचे, वही पैकेट दे के गई है बंदा मैडम जी की खातिर। प्रणाम साहब। सोनाली, सोनाली, सोनाली। वंदना आंटी, जिस प्यार से आपने अपने मैसेजेस में मुझे बेटी बोला, मुझे लगा मेरी माँ मुझसे बात कर रही है। और दुनिया में कोई भी अपनी माँ को दुख देके सुखी नहीं हुआ है, मैं भी नहीं हो सकती थी। मुझे समझ आ गया कि अगर मैंने आपको आपके पैसे नहीं लौटाए तो वो पैसे मुझ पे बहुत भारी पड़ेंगे। आंटी, अब तो लोग भरोसा करेंगे ना उन लड़कियों पर जो परिवार से दूर पीजी में, हॉस्टल में या किराए के घर में रहती है, अपना घर छोड़ बड़े शहरों में कुछ बनने का सपना लेकर आई है।
लोग भरोसा करेंगे ना उन पे। मेरी वजह से उन पे अपना भरोसा नहीं खोएंगे ना लोग। सोनाली, सोनाली बेटा तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत बहुत अच्छी लड़की हो। मैंने गलत पहचान नहीं की थी तुम्हारी, शायद गलत लोगों की संगति में फंस गई हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ बेटा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आंटी, तो मैं बहुत दूर आ चुकी हूँ, मैं यहाँ से वापस नहीं आ सकती। मेरे गैंग वाले बहुत खतरनाक लोग हैं, उनके चंगुल से बचना नामुमकिन है। सोनाली, सोनाली बात सुनो बे। राज, 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 राज मुझे किसी भी तरह से सोनाली, सोनाली को बचाना है राज, मुझे किसी भी तरह से बचाना है। तुम मेरा साथ दोगे ना? तुम मेरा साथ दोगे ना? प्लीज। जी, पिछले 2 साल में मैंने आपको लाखों रुपए कमा के दिए, अब तो मेरे वीडियोस डिलीट कर दीजिए प्लीज जी, प्लीज। बेबी वीडियोस डिलीट करने के लिए थोड़ी बनाए थे, पैसे कमाने के लिए बनाए थे। तो तुम क्या ये लाखों की बातें कर रही हो? मुझे तो तुमसे करोड़ों कमाने, करोड़ों। ठीक है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।